परमात्मा से जुड़ा हुआ योगी किस तरह से अपने जीवन को जीता है, उसकी मनोदशा कैसी होती है, एक अद्भुत संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। ये एक श्लोक है। पहले अर्थ को सुन लीजिए कि जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तो ये अर्थ था जो मैंने आपको सुनाया, और अब आप इसको समझने की चेष्टा करें। शब्द जैसे लिखे हुए उनको मैं आपके सामने संस्कृत के शब्दों को बोलता हूं, आप समझना। तम विद्यात योग संगीतम, उसे आप योग समझिए। किसे? दुख संयोग वियोगम, जहां दुख के संयोग का वियोग हो। अब ये एक दार्शनिक भाषा है। दार्शनिक भाषा उस तरह की होती है कि माता पिता और पुत्र का जन्म एक ही दिन होता है। अब इसको सुनने के बाद अजीब लगता है ना सुनते ही, लेकिन वास्तविकता तो ये है, जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह स्त्री मां कहलाई, और जिसका वो पुत्र है वो पिता पिता कहलाया, और पुत्र का तो जन्म हुआ ही है। तो ऐसी दार्शनिक भाषाएं प्रयोग होती हैं कि तीनों का जन्म एक दिन, मां का भी, पिता का भी, पुत्र का भी। ऐसे दर्शन की भाषा में कुछ न्याय भी चलते हैं। जैसे एक शब्द है काकतालिका न्याय, एक है गुणाक्षर न्याय। ऐसे बहुत सारे न्याय शब्द चलते हैं। उसका मतलब होता है संयोग जन्य कोई चीज का घट जाना। काकतालिका न्याय बोलते हैं कि जैसे कौवा आकर डाल पर बैठा और डाल टूट रही थी, उस समय उसी समय वो बैठा और डाल टूटकर नीचे गिर गई। देखने वाले क्या कहेंगे? कौवे के बैठते ही डाल टूट गई। मतलब कौवे में इतना दम, इतनी ताकत या इतना भार था कि डाल टूटे। वो तो टूट ही रही थी, संयोग ऐसा रहा कि वो आगे बैठा और चीज घट गई। दूसरा शब्द है गुणाक्षर न्याय। गुण जो है किसी लकड़ी को काट रहा था, काटते काटते उससे कोई एक अक्षर बन गया। लोगों ने कहा बड़ा पढ़ा लिखा गुण है, इंग्लिश जानता है, इंग्लिश के अक्षर बना रहा है। उसे तो बेचारे को पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, उससे तो काटते काटते एक आकृति बन गई। इस तरह की चीजें दर्शन की भाषा में चलती हैं, लेकिन ये इस समय का विषय जो है दर्शन नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। इस समय हम गीता की चर्चा कर रहे हैं। तो गीता में यहाँ एक शब्द ये आया कि दुख का संयोग का जो वियोग होता है उसको योग कहा जाता है। अब आप इससे क्या समझे? और स निश्चयेन योक्तव्यो, वह निश्चय पूर्वक करना चाहिए। क्या योग? अनिर्वीण चेतसा, बिना उकताए हुए चित्त से करना चाहिए। अब ये मैंने अनुवाद कर दिया जैसा लिखा है। अब आपको क्या समझ में आया? लगेगा कि गोल गोल घुमा दिया गया, लेकिन बात बहुत गहरी की गई है। अनिर्वीण चेतसा का अर्थ होता है बिना ओवे हुए चित्त से किसी चीज को करना। सार में अर्थ किया जाए उत्साहित चित्त से योग करिए, ध्यान करिए। लेकिन अगर मैं ये अर्थ करूं, क्योंकि अर्थ तो यही बनता है, तो समझ में तो आपको आ गया
लेकिन जिस तरह से कृष्ण भगवान ने समझाया वैसे नहीं समझ में आया। वो कहते हैं कि आप किसी चीज से ऊब जाते हो, बिना ऊबा हुआ चित्त जिसका हो उस चित्त से भगवान की आराधना करो। बिना उबा हुआ चित्त कैसा होता है? रस लेकर किसी चीज को करना, ऐसा रस लेकर के करना कि उसमें आपको मजा आता चला जाए और आनंद और उत्साह बनता रहे और आगे बढ़ने का आनंद बढ़ता रहे। ऐसा चित्त लेकर के आप भगवान की भक्ति करिए। क्या शब्द प्रयोग किया, अद्भुत। इसलिए जब तक आप उन शब्दों की गहराई में नहीं जाते तब तक आप उसका पूरा आनंद नहीं ले सकते। इसी तरह से इन्होंने एक शब्द का और प्रयोग किया है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का वियोग हो उसे ही आप योग मानिए। तो ये क्या है? दुनिया के सारे जितने भी सुख हैं, दुख का वियोग होगा, दुख हट जाए, अंधेरा हट जाए, पीड़ा हट जाए तो आप कहते हैं सुखी हो गए। आदमी जो है हॉस्पिटल से ठीक होके आ गया, अब मैं स्वस्थ फील कर रहा हूं। आदमी की गरीबी चली गई, थोड़ा सा पैसा आ गया, अब कहता है आदमी अब मैं थोड़ा अपने को अमीर अनुभव कर रहा हूं। दुख का संयोग जो होता है उसका वियोग हो जाए। गर्मी लग रही थी, अचानक पूर्व से हवा बही, पूर्वा बोलते हैं उसको, पूर्वा सुहानी बहती हुई शरीर को स्पर्श दे रही है। तो अब आप क्या कहते हैं? अब अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? गर्मी का जो संयोग था उसका वियोग हो गया। तो जब आपके दुख का वियोग होता है तब आपको सुख अनुभव होता है। किसी भी सुख की अनुभूति के लिए दुख तो चाहिए, दुख जाएगा तो सुख लगेगा। अगर किसी को एक ही जैसी स्थिति में रखा जाए तो एक जैसी स्थिति में रहते रहते थोड़े समय के बाद वो उससे ऊब जाएगा और उसे पता भी नहीं लगेगा कि जीवन में कोई और दूसरी चीज भी होती है। अमीरों के बच्चे ज्यादा सुख सुविधा में जब पलते हैं, उन्होंने दुख देखा नहीं होता, और जब दुख नहीं देखा होता तो वो कच्चे कच्चे रह जाते हैं, परिपक्व होते ही नहीं। और अचानक सामना करना पड़ जाए दुख का तो झटका बर्दाश्त नहीं होता। जिस आदमी ने अमीरी अमीरी देखी हो और अचानक सब कुछ छिन जाए, रातों रात गरीब हो जाए और देनदारी सिर पर हो, कर्जा हो और अपमान करने वाले चारों तरफ खड़े हुए हों, आदमी क्या कहता है? ऐसी जिंदगी से तो मौत ही भले। सामना नहीं कर पाता। दुख का संयोग जो बना हुआ इस दुनिया में, उसका वियोग हो जाए तो कहते हैं वो जो वियोग हो गया वही योग हो गया। मतलब तुम जुड़ गए उससे जहां से आता है सुख। सार क्या हुआ कि एक योगी जो है इस तरह से जीवन जीता है कि उसका हर पल दुखों से ऊपर उठा हुआ, परमात्मा के परम आनंद के साथ जुड़ा हुआ, हर पल ये अनुभव करता है कि सुख स्वरूप परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और जो वहां से जुड़ा हुआ है तो उसे फिर किसी भी तरह के दुख की अनुभूति होती नहीं है, परमात्मा के आनंद को ले रहा है। क्योंकि जिसने ये मान लिया कि परमात्मा के आनंद से बढ़कर, उसकी भक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई लाभ है ही नहीं, परम लाभ तो परमात्मा की अनुभूति है। जो ये कहता तुझसे कीमती कुछ भी नहीं भगवान, तुझसे बड़ा लाभ भी कुछ नहीं है भगवान, तुझसे बढ़कर कुछ और शांति उपलब्धि नहीं है भगवान। क्योंकि जब तू मिला है तो सब कुछ मिला। क्योंकि जिसको तू खुशी देता है दुनिया की कोई चीज उसे रुला नहीं सकती, और जब तू आंसू देता है तो कोई भी चीज जो है फिर उसे खुशी दे नहीं पाती।
इसलिए तुझसे जुड़ करके जो आनंद मिल रहा है वो आनंद हर पल में अनुभव कर रहा हूं। संसार के सुख दुख जो हैं वो थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, आएंगे जाएंगे, और ये चक्र चलता रहता है। हर कोई इस चक्र से बंधा हुआ है। थोड़ा सुख आएगा, फिर थोड़ा दुख आएगा, और कभी कभी आदमी जो है इस चीज में लगा रहता है कि जैसा मेरा सुख बना हुआ वैसा ही रहे। एक कोई सेठ बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, और वो ये कह रहा था, और तो सब चीज ठीक है, लेकिन 1 रुपए की थैली अपनी जो है, चांदी के सिक्के उन दिनों चलते थे, वो थैली अपनी छाती से लगाई हुई, बस भगवान थोड़ा सुख और दे दो, चैन और दे दो, भगवान थोड़ा सुख दे दो, थोड़ा चैन दे दो। तो एक बाबा जी उधर से गुजर रहे थे, बोले बहुत प्रार्थना कर रहे हो। बोले सुनता ही नहीं ऊपर वाला। मैं कहता हूं थोड़ा सुख दे दो, थोड़ा चैन दे दो। वो बोले ये क्या ले रखा आपने? बोले ये तो मेरे पैसे हैं। बाबा गए पास में और छीन के भाग गए। ऐसे भागे, वो आदमी पीछे पीछे चक्कर लगा रहा। गांव के 3 चक्कर कटवाए उन्होंने, उसके बाद आके उसी पेड़ के नीचे आके थैली फेंक दी और खुद झाड़ियों के पीछे छिप के खड़े हो गए। उस आदमी ने जो है वो थैली अपनी उठाई और छाती से लगा के पेड़ के साथ अपना शरीर टिकाया, बोला अब चैन मिला, अब शांति मिली। वो बाबा बाहर निकल के बोले थोड़ा और चाहिए और कराऊं, अब की बार जरा दूर तक भागना पड़ेगा। वो बोले ये क्या था? बोले मुझे मेहनत करनी पड़ी तुम्हारे चक्कर में। तुम कह रहे थे थोड़ा सुख मिल जाए, थोड़ा चैन मिल जाए। ये दुनिया का सुख तो ऐसे ही है, एक चीज खो गई, दुखी दोबारा मिल गई तो चैन मिल गया, शांति मिल गई। बोले ये नकली है। बोले बाबा जी असली कौन सा है? बोले असली तो वो है जो हम लूटते हैं। आप क्या करते हो? बोले ये सारी दुनिया से संबंध तोड़ के दुनिया के मालिक से संबंध जोड़ के देख, तो फिर ये जो मौसम की तरह सुख दुख बदलता रहता है ना, ये नहीं बदलेगा। हर पल तृप्ति अनुभव होगी, हर पल शांति अनुभव होगी, क्योंकि जो उससे जुड़ा हुआ है वो माला माल है, उसकी जिंदगी में अमीरी है। इसलिए सच्ची अमीरी परमात्मा के संयोग में है। संसार के सुख दुख का जो संयोग होगा, उस संयोग से आपको थोड़ी देर के लिए खुशी और थोड़ी देर के लिए गमी मिलती रहेगी। ये मौसम बदलते रहेंगे। तुम दुनिया में जिस तरह से जी रहे हो, दुनिया का रंग ढंग अलग है। जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सबसे बड़ा लाभ समझता है, वो लाभ परमात्मा है। कहते हैं उसे जान लिया तो सब कुछ जान लिया। यह चेद वेदित, यहां आकर उपनिषद कहते हैं उसको जान लिया तो बहुत बड़ा लाभ। नो चेद वेदित मैति विनष्टि, अगर नहीं जाना तो क्या हुआ? कहते हैं बस फिर तुमने बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लिया। मतलब इस दुनिया में आके अगर आपने परमात्मा को जाना, उसको पाया, तो सबसे बड़ा लाभ ले लिया। यहां आकर अगर आप मनुष्य के शरीर में प्रभु से जुड़ने का सौभाग्य मिल गया तो जिंदगी सफल हो गई। और अगर आप दुनिया की चीजें इकट्ठी करते करते, इन्हीं में रमण करते करते जीवन पूरा कर गए, तो फिर ये ध्यान रखना जो यहाँ से इकट्ठा किया था वो तो यहीं का यहीं छुड़वा दिया गया, लेकिन आप तो खाली हाथ चले गए। आपको सुनाया था ना, सिकंदर और वो भारत के योगी जिनके पास सिकंदर जाकर के ये कहता था कि मुझे मेरे गुरु ने कहा कि भारत से एक सिद्ध संत को लेकर आना। तो सिकंदर ले जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बाबा जी गए नहीं। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने आनंद में हैं, और अगर तू जो इधर दौड़ भाग कर रहा है दुनिया की जमीनें इकट्ठा करने के लिए, तो मेरी झोंपड़ी में रहना, यहाँ भोजन भी मैं दूंगा, आनंद से रहेंगे, शांति से रहेंगे। और देख जितना आनंद मेरे पास में है इतना तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि जहाँ शांति है, जहाँ परमात्मा का रस है,
जहां प्रकृति भी मदद कर रही है, वो जगह तो यही है। तो सिकंदर ने देखा सच में वहां बहुत प्यार है। उसने कहा कि मैं फिर कभी आऊंगा। तो बाबा जी के पास में कुत्ता था, वो वहीं आकर के बैठा करता था। वो उसको बुला के कहते थे, और सुन रहा है तो ये आदमी कहता है फिर कभी आएंगे शांति के लिए, आनंद के लिए, तो फिर ये कहां दौड़ रहा है? ये उन चीजों को इकट्ठा कर रहा है जिससे इसको जो है लगता है कि शांति मिलेगी, चैन मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगी। ये खाली हाथ जाएगा, कुछ भी लेके नहीं जाएगा दुनिया से। और कहानी ये कहती है कि जब सिकंदर जिस दिन मरा, बहुत छोटी सी आयु में मर गया, उसी दिन वो बाबा जी भी मर गए, और दोनों स्वर्ग जाते हुए स्वर्ग के रास्ते पर दोनों मिले। सिकंदर आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे वो बाबा जी आ रहे हैं, और बीच में एक नदी है, वो आवाज देते हैं, और सुनो, रुको। सिकंदर कहता सुनी हुई आवाज लगती है, और दोनों के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। आत्माएं जा रही है ना परमात्मा की तरफ, जैसे आए थे दुनिया से वैसे वापस जा रहे हैं। दोनों का सूक्ष्म शरीर सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन वस्त्र नहीं है। वो बाबा जी आवाज देकर कहते हैं सुनो इधर। सिकंदर मुड़ता है, तुम तो वही बाबा जी हो जिनको मैं अपने गुरु जी के पास ले जाना चाह रहा था। बोले हाँ। बाबा जी कहते हैं वो तू जो राज्य इकट्ठा किया था, धन दौलत इकट्ठी की, वो कहाँ है? बोले महाराज वो यहां थोड़ी हम ला सकते हैं। बोले देख, सब कुछ पाके भी तू खाली जा रहा है, और मैं सब कुछ छोड़ के भी भर के जा रहा हूं। उसने कहा आप किधर जा रहे हो? बोले आगे से दो रास्ते बटेंगे, एक रास्ता स्वर्ग की तरफ जाएगा, दूसरा नरक की तरफ जाएगा। एक रास्ता है जो दुनिया को रुलाकर जिए हैं उनकी तरफ जाएगा, एक वो जो दुनिया को मुस्कुराहट बांट कर जिए हैं उनका रास्ता अलग है। मैं उधर की तरफ जाऊंगा। तुम्हें लगता था कि मेरे पास सिर्फ एक झोपड़ी है, लेकिन वहां परमात्मा था, और उसकी कृपाएं और उसकी किरणें बरसती थी। और तेरे पास धन बरस रहा था, लेकिन जिंदगी की धन्यता हट गई थी। और वो सिकंदर उसकी तरफ कहता है मुड़ के, बाबा जी तुम पहले मिलते तो? बोले जब मिला था तब क्या हुआ? चित्त जिस दिन समझने को तैयार हो जाए, सौभाग्य तो तब जागता है। तेरा चित्त उस समय समझने को तैयार नहीं। अगर समझ पाता तो तेरी जिंदगी धन्य होती। अलेक्जेंड्रिया में जो कहानियां कही गई हैं सिकंदर के विषय में, अद्भुत व्यक्ति था। कहते हैं ना मुकद्दर का सिकंदर हो जाना। जिस चीज को हाथ लगाया वो चीज सोने की बन गई, लेकिन खुद की जिंदगी सोना नहीं बना पाया। इसलिए योगी वे हैं जो अपने आनंद में जीते हैं, और उस आनंद को परमात्मा से पाते हैं, और ये मानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज तो परमात्मा का आनंद है, उसका प्रेम है, जो उसका होकर पाया जाता है। कहा गया है उस ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा उसे पाया जाता है। का ध्यान योग का अभ्यास कैसा? तो कहते हैं निश्चय पूर्वक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, और निर्वीण चेतसा, और बिना उकताए हुए चित्त से करना चाहिए। यह शब्द बहुत ही अद्भुत है। इसका अर्थ हुआ कि ध्यान में जाते हुए प्रभु से जुड़े हुए व्यक्ति का चित्त उकताया हुआ ना हो, कभी उकताए नहीं। जब आदमी प्रेम में होता है, ये कहता है मैं कभी तुमसे ऊबू नहीं, मैं जीवन की खुशियों से कभी ऊब न जाऊं, मेरा उत्साह इसमें और बढ़े, मेरी लगन और लगे, मेरा रस बढ़ता चला जाए। तो परमात्मा को कहा गया रसो वही सह, वह रस है। ऐसा रस है जिसकी रुचि लग जाए
फिर अरुचि नहीं होती। जिसकी मस्ती में एक बार उस खुमारी में आ गया तो फिर वहां से ध्यान हटेगा नहीं। वहां लीन होना चाहता है व्यक्ति, जिसको कहा गया ना, बूंद समाई समुद्र में यह जाने सब कोय। बूंद समुद्र में समा गई, ये तो दुनिया सारी देखती है, बूंदें बरसती हैं और बरसती हैं तो समुद्र में खो जाती हैं। लेकिन कबीर ने एक शब्द कहा, बूंद समाई समुद्र में ये जाने सब कोय। समुद्र समाया बूंद में, बिरला बूझे कोय। समुद्र जो है वो बूंद में समा गया का ये तो कोई बिरला ही समझेगा। अब इसको देखें तो कितनी बड़ी बात कही है कि बूंद सागर में मिली तो वो खो नहीं गई, समुद्र बन गई। लेकिन ये भी तो कमाल हो गया कि हर बूंद में एक सागर है। कि जिस दिन किसी ने ये समझ लिया उस दिन वो सच में ज्ञानी हो गया। बूंद में सागर कैसे? कि तुम छोटे से बिंदु हो लेकिन तुम्हारे अंदर करुणा सिंधु है, आनंद सिंधु है, परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। जिस दिन तुम रसपूर्ण हो जाओगे परमात्मा की भक्ति में, उस दिन तुम ये अनुभव करोगे कि तुम्हारे अंदर परमात्मा उतर आया है। किसी व्यक्ति की समाधि खिले, किसी व्यक्ति का ध्यान लगे, बाहर का मौसम बदलने लग जाता है, वातावरण बदलने लग जाता है। इसलिए ध्यानियों का स्थान बड़ा अद्भुत होता है। जहां वो रहते हैं उनका आकर्षण ही अद्भुत होता है। न जाने कहां कहां से लोग कितने कितने चले आते हैं और वो अपनी साधना करके चले गए, शरीर भी छोड़ गए, लेकिन आज भी मेले लगे हुए हैं। संत तुकाराम जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर, ये लोग जहां थे, दत्तात्रेय भगवान जहां उन्होंने साधना की, वो आप सोचिए गिरनार पर्वत, जहां बैठे उन्होंने अपनी धुनी रमाई। चल के इतनी ऊंची जगह पर लोग आज भी जाते हैं और वहां मत्था टेकते हैं और कामना पूरी हो रही। वो प्रभाव साधना का रहता ही रहता है। तपस्वियों ने बैठकर कहीं साधना की हो, महान पुरुषों का अपना एक प्रयोग होता है। लेकिन बस इतनी बात जरूर ध्यान रख लेनी चाहिए कि अगर आप अपने अहम का पर्दा बीच में ना रखें तो महान पुरुष जो है वो एक पारसमणि की तरह होते हैं। तो अगर बीच में पर्दा नहीं है तो सच में आप जो है अपने आप को सोना बना पाते हैं। वो पर्दे का मतलब हो गया अपने अहंकार को लेके बैठे रहोगे आप। समझाया जाए कुछ और समझे नहीं, बल्कि उल्टा समझाने लग जाएं तो फिर कुछ भी नहीं घटता। घटता तब है जब आदमी श्रद्धा वाला बन करके और पूरी तरह से समर्पित होकर अपने आप को गुरु के साथ जोड़े और जो वो सिखाएं समझाएं उससे वो अपने आप को पूरी तरह समझे भी सही, आत्मसात करे और आत्मसात करते करते उनका हो जाए तो बिल्कुल आप देखेंगे कि इतना कमाल होगा, आश्चर्य लगेगा। इसलिए कहते हैं कि बाजी लगाने को तैयार हो जाए आदमी। बाजी लाऊं राम से, पलटू साहब का वाक्य है ये। पलटू साहब अद्भुत व्यक्ति हुए, उनकी बातें ही एकदम पलट देने वाली होती थी। बाजी लाऊं राम से, पलटू दो विध राम, दोनों तरफ से, दोनों विधियों से राम ही राम है। जो हारूं तो राम का, जो जीतूं तो राम। हार गया तो भी राम मिलेंगे और अगर जीत गया तो राम को जीत लिया मैंने। कि इसलिए अगर तुमने कुछ करना ही है तो प्रभु के लिए करो, और जब प्रभु के लिए करते हो तो पूरा प्रयास ये करिए कि उसमें रम जाएं, उसमें खो जाएं, रसपूर्ण हो जाएं। अब यहां बात ध्यान रखने की है कि रसपूर्ण होने का मतलब होता है कि आपको अपनी भक्ति में रस आए, अपना ध्यान करने में रस आए, सेवा में रस आना चाहिए। रस आने से मतलब है उसमें मजा आए, आपको मजा लेते हुए करिए आप।
आप अपनी भक्ति को आनंद लेते हुए करिए। सेवा करें तो सेवा के लिए भी आशीर्वाद मांगिए कि भगवान मुझे सेवा करने में रस आए। भगवान जी ज्ञानियों के भी ज्ञानी हैं, लेकिन सेवा करते हैं। इसलिए शब्द जो उनके लिए प्रचलित हो गया, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शब्द का प्रयोग उनके लिए हुआ, तो ये ज्ञानियों में भी अग्रणी हो और फिर सेवक होकर बैठे और इतने भोलेपन में बैठे, पूरे शरीर में सिंदूर लगा करके मां सीता के सामने आके खड़े हो गए। और सीता जी खूब हंसती हैं और कहती हैं, ये क्या किया तुमने? बोले, आपने थोड़ा सिंदूर लगाया, राम जी प्रसन्न होते हैं। अपने इस सिंदूर को जो उनकी निशानी है, उनके प्रेम की निशानी है, मेरे से ज्यादा खुश होंगे। मैंने तो पूरे में लगा लिया है। क्या बोला होगा उन्होंने, बुद्धू ऐसे नहीं किया जाता, हर चीज की एक मात्रा होती है। लेकिन वो तो माता को प्रसन्न करना चाहते हैं ना। लेकिन हर मंदिर में, जहां भी राम जी का मंदिर है, तो सिंदूर वाले हनुमान जी जरूर हैं, जिनका तिलक लेकर भक्त लोग माथे से लगाकर कहते हैं, हनुमान जी हमें भी वो रंग दो जिससे मां सीता प्रसन्न हो, राम जी प्रसन्न हो। सच बात तो ये है, वो ज्ञान भी किस काम का आपका, जिसमें इतने गंभीर बने रह जाओ आप कि आप अपने जीवन का आनंद ना ले सकें, दूसरों को भी आनंद ना दे सकें। समझदारी हो, दान भी करें, रस लेकर करें, उसका आनंद लें, लेकिन आंखें खुली भी रखें। जहां दिया जाना है, जहां दिया जाना है, श्रद्धा से उत्साह से दीजिए, सेवा कीजिए। सेवा के लिए भी खुली आंखें रखकर, लेकिन शंकाएं हटाकर, और फिर सेवा का रस लें। भक्ति के लिए भी विधि पूर्वक समझदारी से भक्ति कीजिए, उसका आनंद लीजिए। तो ये कहा गया कि उत्साह कभी कम नहीं हो और हर पल परमात्मा के आनंद को अनुभव करते हुए योगी लोग अपने परमात्मा से जुड़े रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को ही योग कहा जाता है। इसी को योग जानना चाहिए। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, और फिर हम कल अगले नए श्लोक के साथ चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।